हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आधुनिक इतिहास में जो है हम लोग देखने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय काल को। ठीक है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज कवर कर दिया जाएगा। सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ाए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 5 होने वाला है ये, इससे पहले भी 4 क्लासेस आ चुके हैं, तो सारे वीडियोज़ को देखिएगा। और पुराने वीडियोज़ को भी अगर आप देखना चाहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो पहले ही बनाए जा चुके हैं, पुराने जो एग्ज़ाम्स आए थे उन चीज़ों के ऊपर, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। वो सभी भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के जीके ही हैं, तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। और भी आप अगर हॉस्टल वार्डन जैसे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर CGP में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर से लेकर छत्तीसगढ़ जीके और साइंस, कंप्यूटर, इन सब के टॉपिक्स पर MCQ बना के लाता हूँ डेली बेसिस पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट देखिए वीडियो को। ठीक है, दोस्तों का शेयर भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कहाँ पर की बात हो रही है, बिलासपुर की बात हो रही है। ठीक है, तो बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास दिवाकर कार्लिकर, या फिर ऑप्शन नंबर बी वासुदेव देवरस, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्रांति कुमार भारतीय, या फिर ऑप्शन नंबर डी गजाधर साव, या फिर ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही आंसर है इसमें का। बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वासुदेव देवरस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पर भी वानर सेना के संस्थापक पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली बताया है बच्चों के संगठन की बात हो रही है, और ये बिलासपुर के संस्थापक की बात नहीं हो रही है, ये कंप्लीट छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है। क्या वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, या फिर बलीराम दुबे जी, या फिर कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी, या फिर शोभाराम शाह जी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलीराम दुबे जी, इसका सही आंसर है। ठीक है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था। ऑप्शन है हमारे पास क्रांति कुमार भारतीय, राम गोपाल तिवारी, ई राघवेंद्र राव, बलदेव समनामी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है काउंट करते जाइए, लास्ट में कितना सही हुआ है उसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रांति कुमार भारतीय। ठीक है, उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था बिलासपुर के शासकीय स्कूल में। ठीक है, हाई स्कूल में। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। बताइए, रायपुर की बात हो रही है स्पेशली, तो वहाँ पर जो वानर सेना एक्टिव थी, तो उस टाइम कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा उसका ठीक है केंद्र था, उसका सेंटर कहाँ पर था, मेन जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ठीक है होता था, तो वो कहाँ पर था। तारापुर, ब्राह्मणपारा, अवधियापारा, या फिर माना। ठीक है, ये सभी रायपुर के ही आसपास की जगह के नाम हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी जगह पे जो है ये वानर सेना का प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणपारा। क्लियर है, ब्राह्मणपारा में वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था जो रायपुर में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने से हमें ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। मैं आपको बता दूं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था और काफ़ी लंबा चला था। ठीक है, तो ये था, और महात्मा गांधी द्वितीय बार आए थे 1933 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेक जगहों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी है, शराबबंदी के लिए कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुई। ऑप्शन नंबर डी है, कुछ स्थानों में भीड़ ने सरकारी भवनों में आग लगाई। या फिर ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण सरकारी मशीनरी को सत्याग्रहियों ने ठप कर दिया।
तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। जैसे मैं आपको बताया, गांधी जी 1933 में आए थे, और जो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से स्टार्ट हुआ था। और एक और जो चीज़ है, अनेक जगह पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए। तो 1930 में ही, ठीक है, कई जगहों पर 8 से 10 शहरों में, ठीक है, 8 से 10 शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, गाँव में, ठीक है, बड़ी जगहों में जहाँ पर बड़े जंगल थे, वहाँ पर जंगल सत्याग्रह किया गया था। और ये सेम टाइम था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, अनेक जगहों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए, ये इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर ऐसा ये ऑप्शन में नहीं रहता तो आप गांधी जी को डालते ऑप्शन में। क्लियर है, क्योंकि CGPSC ने ये ऑप्शन डाला है और इसको लिया हुआ है। और एक और जो है क्वेश्चन आया था इसी पर बेस्ड, उसमें गांधी जी को लिया गया है, लेकिन उसमें जंगल सत्याग्रह को जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए गांधी जी को लिया गया है। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी थोड़ा लंबा चला है, तो 1933 में गांधी जी भी आए थे। क्लियर है, और जबकि जंगल सत्याग्रह 1930 से ही 1933 तक कम से कम 5-6 जगहों में बड़ी मात्रा में हुआ था। ठीक है, तो इसको बेस्ट आंसर माना जाएगा और इसको सेकंड बेस्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया। टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया, ऑप्शन है रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में, धमतरी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराया गया, आपने देखा टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर में। क्लियर है, बिलासपुर में ये तिरंगा फहराया गया था टाउन हॉल में। क्लियर है, और किनके अध्यक्षता में फहराया गया था बोलने से, ये हो जाएगा हमारे बैरिस्टर छेदीलाल जी की अध्यक्षता में तिरंगा फहराया गया था टाउन हॉल में बिलासपुर के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी बताइए। ऑप्शन है हमारे पास पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शोभाराम देवांगन, या फिर ऑप्शन नंबर सी विशंबर पटेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरख राम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। कौन से समय में, राष्ट्रीय आंदोलन के समय में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह को नेतृत्व किया। धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह को नेतृत्व किया। ऑप्शन है घनश्याम गुप्ता, नारायण राव मेघावले, माधवराव सप्रे, या फिर वामन राव लाखे। तो बताइए कि किसने नेतृत्व किया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट आंसर आप बताइए अगर आपको पता है तो, या फिर आप एक तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण राव मेघावले। अब जानने के बाद आपको उस चीज़ को याद करना होगा, ठीक है, दिमाग में बिठाना होगा कि धमतरी में 1930 में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो नारायण राव मेघावले जी ने किया था। क्लियर है, नारायण राव मेघावले। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में नागरिक असहयोग आंदोलन के 5 पांडव में अर्जुन कौन थे। ठीक है, नागरिक असहयोग आंदोलन का एक टीम था जिसमें 5 पांडव थे, उनमें से अर्जुन कौन थे। ऑप्शन है वामन राव लाखे जी, या फिर लक्ष्मी नारायण दास जी, या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह, या फिर शिवदास डागा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो थे वो अर्जुन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किया गया। बताइए। ऑप्शन है हमारे पास 1931 कराची वाले अधिवेशन में, या फिर 1929 लाहौर, या फिर 1928 कलकत्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर। अगर आपको सन भी पता होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931 कराची। क्लियर है, 1931 कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को मनोनीत किया गया था प्रतिनिधित्व करने के लिए। क्लियर है, तो ये था आज का क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा वीडियो तो क्या करना है,
सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले तो, अगर आपने नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम या फिर जैसा भी लगा आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।